ये जो Na2SO3 है वो क्या है हमारा, सॉल्ट है। और अगर सॉल्ट है तो वो वहां पे, वो अगर वहां पे सॉल्ट है, ओके, तो जब HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो इट विल अगेन फ्यूज NaCl H2O एंड SO2। ओके, मतलब अगेन वहां पे SO2 वहां पे मिलता है। ओके, वही अगर इंडस्ट्रियल मेथड अगर ले लेते हैं तो FeS2 आयरन सल्फाइड जो है, ओके, उसका अगर हम कंबशन करेंगे तो हमें वहां पे Fe2O3, मतलब दैट्स अगेन वन ऑफ द कंबाइंड स्टेट ऑफ द आयरन। ओके, या उसी को हम क्या बोलते हैं, हेमेटाइट ओर भी बोलते हैं, जिससे हम आयरन को कलेक्ट कर सकते हैं या वहां पे कंबाइन कर सकते हैं। उसके बाद में SO2 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अगेन आई थिंक ये भी हो चुका है हमारा। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट बोल के भी एक्ट करता है क्योंकि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है SO2 में +4 है, एंड +4 से वो वहां पे पीछे भी जा सकता है और आगे भी जा सकता है। क्या, पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है। मिनिमम रेंज -2 है, मैक्सिमम रेंज +4 है। ओके, और अगर +4 है तो वो पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, इसीलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल रिड्यूसिंग एजेंट वहां पे एक्ट करता है। ओके, वही अगर एक्शन NaOH का रिएक्शन, NaOH का रिएक्शन अगर SO2 के साथ करेंगे तो विल गेट Na2SO3। वही Na2SO3 H2 एंड SO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है, या सोडियम बाइसल्फाइड भी बोलते हैं हम इसको। इसके अलावा Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो सल्फ्यूरिल फ्लोराइड। ओके, वही अगर SO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो SO3 हमें वहां पे मिलता है। अभी देखो जैसे कि SO2 का जो स्ट्रक्चर है, दैट्स अ बेंट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, मतलब एक्चुअल अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2। ओके, लेकिन या sp2 अगर आता है तो वहां पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल प्लानर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्राइगोनल प्लानर होना चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ द लोन पेयर, एक लोन पेयर होता है, दो बॉन्ड पेयर होते हैं, उसमें वहां पे वो बेंड शेप शो करता है, जैसे कि ये वाला। और मैंने आपको कल बताया था कि इसमें पीपाई डीपाई या पीपाई पीपाई के साथ साथ पीपाई डीपाई भी बॉन्डिंग वहां पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद में ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, ये भी हमने आई थिंक डिस्कस किया है। और फिर उसके बाद में जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके, हम इसको ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि इट्स अ किंग ऑफ केमिकल है। ओके, किंग ऑफ केमिकल इन द सेंस सभी के सभी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे सभी चीजें H2SO4 में वहाँ पे क्या हो सकती है, डिजोल्व हो सकती है। और दो प्रोसेसेस है या दो मेथड्स है टू प्रिपेयर द H2SO4। सबसे पहला जो है लेड चेम्बर प्रोसेस है, और दूसरा जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। लेड चेम्बर प्रोसेस में हम यहाँ पे अगेन होमोजेनियस कैटालिस्ट का एग्जांपल है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड विद ऑक्सीजन, मतलब वहां पे SO2 बनाता है। और यहाँ पे कैटालिस्ट एक इंपॉर्टेंट है, देखो दैट्स नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये हमारा यहाँ पे क्या है, इट्स अ कैटालिस्ट। और अगर कैटालिस्ट है तो अगेन ये अपने को याद रखना है। और होमोजेनियस कैटालिस्ट मतलब क्या होता है, जहाँ पे सभी के स्टेट्स वहाँ पे क्या होंगे, सेम हो। जैसे कि लेड चेम्बर प्रोसेस अगर लेते हैं, ओके, तो भले ही नाम लेड लेड है, ओके, लेकिन यहाँ पे लेड इज नॉट कैटालिस्ट। ओके, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड इज अ कैटालिस्ट। SO2 O2 एंड H2 का H2 के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे NO एज ए कैटालिस्ट है। और अगर NO कैटालिस्ट है तो यहाँ पे इट विल, वहाँ पे क्या करेगा वो कैटालिस्ट बोल के एक्ट करेगा। और अगर कैटालिस्ट बोल के एक्ट करता है तो यहाँ पे H2SO4 वो यहाँ पे बनाएगा। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। वही अगर कॉन्टैक्ट प्रोसेस लेते हैं तो हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं। ओके, या जो सल्फाइड ओवर होता है, जैसे जैसे कि आयरन पायराइट है। ओके, मतलब FeS अगर हम लेते हैं, ओके, तो उसको अगेन अगेन हम ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज करने के बाद वो SO2 वहाँ पे फॉर्म करेगा। और ये जो SO2 है, ओके, अगेन इसको अगेन ऑक्सीडाइज करेंगे तो वहाँ पे SO3 वहाँ पे मिलेगा, और वो जो SO3 है वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा
जैसे कि FeS2 है, अगेन 11 ऑक्सीजन के साथ कंबशन कर दिया तो यहाँ पे SO2। ओके, एंड जो बना हुआ SO2 है, ओके, दैट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 will give the 2SO3। ओके, अगेन ये जो कैटालिस्ट है, ओके, कैटालिस्ट को हमें पॉइजनाइज करना पड़ता है, ओके, मतलब टू स्टॉप द पर्टिकुलर रिएक्शन। ओके, उसके बाद में SO2 टू SO3, ये जो प्रोसेस है रिवर्सिबल है, एक्सोथर्मिक है। ओके, एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये एक इक्विलिब्रियम है। ओके, डिक्रीज वॉल्यूम अगर डिक्रीज होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे इधर क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल जो है वो 3 है। ओके, इधर 2 है। ओके, और जैसे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो वहां पे इट विल शिफ्टेड टू द लीस्ट मोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अगेन हमने अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया तो अगेन वो लीस्ट मोल्स की तरफ वहां पे डिक्रीज मतलब शिफ्ट होगा। ओके, उसके अलावा टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज फेवरेबल प्लांट इज ऑपरेट एट, सॉरी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है 2 बार एंड 720 केल्विन के टेम्परेचर एंड प्रेशर वहाँ पे होता है। इसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ SO2 अगर हम लेते हैं विद इन H2SO4 अगर लेते हैं तो ये यहाँ पे ओलियम बनाता है। ओके, ओलियम मतलब क्या होता है, इसको हम आप मतलब डबल फॉर्म बोल सकते हैं, या ये जो है ये यहाँ पे मतलब दोनों के साथ एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है। ओके, तो सल्फर डाइऑक्साइड जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें वहां पे क्या मिलता है, ओलियम मिलता है। और जो ओलियम है दैट्स H2S2O7। क्या, H2S2O7। तो ये अगर डाइल्यूशन ऑफ ओलियम जब हम करते हैं तब वहां पे इस लाइक जस्ट हाइड्रोलिसिस, वहां पे H2O वहां पे उसको H2SO4 में कन्वर्ट कर देता है, एंड विच इज 96 to 98% प्योर, मतलब ये इतना प्योर होता है। तो ये सब, इसके अलावा जो H2SO4 है वो कलरलेस है। ओके, दैट्स ऑयली लिक्विड विद द स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 at room temperature, freezes at 283 Kelvin, okay, and boils at 610 Kelvin। ओके, मतलब ये कुछ प्रॉपर्टीज है उसकी। ओके, उसके बाद में जो H2SO4 है, we can use is as a reagent also। तो hot concentrated H2SO4 is a strong oxidizing agent। okay, and जो भी strength is between the H2PO H3PO4 एंड HNO3, इन दोनों के बीच में उसका स्ट्रेंथ होता है। जैसे कि अगर हम KF के साथ रिएक्शन करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का तो वहां पे HF एंड K2SO4 मिलेगा, NaNO3 के साथ करेंगे तो HNO3 मिलेगा। और ये जो है दिस वी कैन आल्सो कॉल दैट जो प्रिपरेशन मेथड ऑफ HNO3, ये हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ HNO3 के लिए भी वहां पे इस्तेमाल करते हैं। और ये अगर कॉपर एंड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे CuSO4 ट्वाइस H2 एंड SO2 वहां पे मिलता है। तो ये कार्बन अगर लेते हैं तो H2SO4 के साथ CO2 2H2 एंड 2SO2 वहां पे मिलता है। इसके अलावा इट विल एक्ट एज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से पानी निकालने का काम ये इजीली कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने सुक्रोज ले लिया, सुक्रोज ले लिया C12H22O11 अगर ले लिया और H2SO4 के साथ अगर रिएक्ट कर दिया तो वो वहां पे कार्बन एंड H2O वहां पे फॉर्म करता है। इसके अलावा बाकी जो है वो पेट्रोलियम रिफाइनिंग है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री या पेंट पिगमेंट इंडस्ट्री, प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रो सेल्यूलोज, स्टोरेज ऑफ बैटरीज एंड आल्सो यूजिंग लैबोरेटरी रिएक्शन। ओके, ये सभी के सभी बेस एग्जांपल्स। इसके अलावा अगर बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शुरू करता है। इसके अलावा ये जो H2SO4 है इट इज अ डाइप्रोटिक एसिड। ये क्या है, डाइप्रोटिक एसिड है। हो गया। और मतलब वहां पे इसका जो बेसिसिटी है वो 2 है।
है, बेसिसिटी जो है वो दो है। अगेन डिहाइड्रेटिंग एजेंट रोल एक्ट करता है। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली H2SO4 एंड इट्स अबाउट द सिनॉप्सिस। ओके, तो ये थोड़ा आप पढ़ लो। ओके, एंड इसके जो क्वेश्चंस है और एक पी 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 ब्लॉक वाला जो है वो जैसे अपना हो जाएगा वो तब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दैट्स द ऑर्गेनिक स्टार्ट करना। ओके, तो थोड़ा इसको हम थोड़ा साइड में कर रहे हैं, और जैसे ही वो हो जाएगा विल बैक टू द आवर ओरिजिनल ट्रैक। ओके, तो आज जो सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट्स द हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन्स। क्या हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। और ये जो हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स है, ओके, इसमें अप्रोक्सीमेटली सभी के सभी चैप्टर्स वहां पे आ जाएंगे। क्या सब सभी के सभी चैप्टर्स आ जाएंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले पहली चीज तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्या जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे आपने देखा होगा। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं। और अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं, मतलब मेनली दो एलिमेंट वहां पे होने चाहिए, दैट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। और ये जो कार्बन एंड हाइड्रोजन है, इट विल फॉर्म अ हाइड्रोकार्बन। क्या ये क्या बनाते हैं वहां पे, हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। और ये जो हाइड्रोकार्बन्स है, क्या ये जो हाइड्रोकार्बन्स है, इनका इसमें जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से वहां पे रिप्लेस कर देते हैं। ओके, और अगर डिफरेंट फंक्शन ग्रुप से रिप्लेस करते हैं या डिफरेंट ग्रुप से जब रिप्लेस करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, विल गेट अ विल गेट अ डिफरेंट कंपाउंड्स। और अगर डिफरेंट कंपाउंड्स यहाँ पे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स अगर मिलते हैं, ओके, तो ये जो डिफरेंट कंपाउंड्स है, क्या ये जो डिफरेंट कंपाउंड्स है, ओके, उसमें से सबसे पहला जो कंपाउंड है दैट्स हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ओके, तो अगर अल्केन्स लेते हैं तो अल्केन्स में तीन अल्केन्स है हमारे पास। एक है वहां पे, सॉरी, हाइड्रोकार्बन में तीन हाइड्रोकार्बन है। एक अल्केन, दूसरा अल्कीन, तीसरा अल्काइन है। ओके, अल्केन अल्कीन ये जो तीनों है, क्या ये जो तीनों है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस एक ही चीज का है, दैट्स द टाइप ऑफ कोवैलेंट। मतलब अगर टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ले लेते हैं, तो एक में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, दूसरे में डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, और तीसरे में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है। ओके, अभी इसमें अगेन कार, कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन को निकाल के हेलोजन ऐड कर देते हैं। और अगर हेलोजन ऐड करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेलो इथेन बोलेंगे। वही अगर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में हम क्या करते हैं, वहां पे जो एरोमेटिक में जो हम स्टडी करते हैं वो है बेंजीन। क्या वो कौन सा कंपाउंड है, वो है बेंजीन। मतलब बेंजीन को छोड़ के हम बाकी कोई कंपाउंड का ज्यादा से ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो है हमारा बेंजीन। और अगर बेंजीन ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है, ओके, तो उसी को हम क्या करते हैं, वहां पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो जो बेंजीन है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6 है। और अगर C6H6 है तो उसमें का एक हाइड्रोजन हम निकाल सकते हैं, एक हाइड्रोजन, या अगर आपको लगता है कि एक से ज्यादा निकालना है, ओके, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, वहां पे निकाल सकते हो। और निकाल के वहां पे कोई भी हेलोजन, अभी ये जो हेलोजन्स है, हेलोजन्स क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, इसमें से कोई भी आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। क्या ले सकते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हेलो अरेन्स बोलते हैं। ओके, तो अगेन इनके प्रिपरेशन मेथड, अब जैसे कि देखो, ये जो है ये हमारा क्या है, अल्केन है। ओके, इसकी जगह पे अल्कीन भी ले सकते हैं, अल्काइन भी ले सकते हैं, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो बस कौन सा वाला पढ़ते हैं, वी कैन जस्ट स्टडी द अल्केन्स। ओके, मतलब अल्कीन और उसका हम वहां पे स्टडी नहीं करते हैं। और अगर ऐसा है तो
ओके, तो जैसे अगर आरईएच है, आरईएच मतलब हमारा अल्केन है कोई भी। ओके, उसमें से एच हमने निकाल दिया, क्या उसमें से एच हमने निकाल दिया, और अगर एच निकाल दिया तो उसकी जगह पे हम क्या लेंगे, वहां पे हेलोजन लेंगे। क्या लेंगे? हेलोजन लेंगे। हेलोजन इन द सेंस एक्स लेंगे, और एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ओके, उसके बाद में वही अगर एरीन्स अगर लेते हैं तो ए आर एच मतलब दैट्स वी कैन आल्सो कॉल्ड इट एज अ C6H6, सॉरी C6H6। ओके, और अगर C6H6 अगर ले लेते हैं तो इसमें का एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे और उसकी जगह पे एक्स लगा देंगे, और अगर एक्स लगाते हैं तो उसी को हम हेलो अरेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलो अरेंज बोलते हैं। ओके, अगेन ये जो हेलोजन है, क्या ये जो हेलोजन है, ये हेलोजन यहाँ पे it will not act like a functional group. Okay, it will act like a element, या इसी को हम सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। तो जो भी रूल्स हम सब्स्टिट्यूएंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सभी रूल्स क्या करने हैं हमें, इसके लिए इस्तेमाल करने हैं। ओके, तो नॉमेनक्लेचर के बारे में आपको ये याद रखना है। क्या नॉमेनक्लेचर के बारे में ये याद रखना है कि जो भी रूल्स आप सब्स्टिट्यूएंट के लिए अप्लाई करते हैं, वही रूल्स आपको यहाँ पे अप्लाई करने हैं। उसके अलावा हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेंज में और एक डिफरेंस है। अगर हेलो अल्केन्स लेते हैं तो बेसिकली जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और हेलो अरेंज में कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसके अलावा देखो, जब भी हम कार्बन का हाइड्रो या सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन जब निकालते हैं, ओके, या किसी भी अदर कंपाउंड्स का जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं जिसमें पाई बॉन्ड वहां पे इन्वॉल्व है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ओके, या H इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर। क्या? सिग्मा प्लस लोन पेयर मतलब उस सेंट्रल एलिमेंट ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, ओके, प्लस अगर सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर होंगे तो उन दोनों का सम करेंगे और हमें क्या मिलेगा, दैट वी कैन कॉल इट एज अ हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्या ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एज यूजुअल अगर 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, ओके, 3 होगा तो sp2 होगा, ओके, 4 होगा तो sp3 होगा। ओके, मतलब ये तीन ही हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हमें ऑब्जर्व होते हैं, बाकी हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में। तो ओके, तो हेलो, जैसे कि इसका नाम जो है वो हेलो इथेन एंड हेलो अरेन या हेलो बेंजीन वहां पे लिया है। उसके बाद में हेलो अल्केन्स में मोनो हेलोजन है, पॉली हेलोजन, पॉली हेलो अल्केन्स है। ओके, इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो हम जो देखते हैं वो बस मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स या मोनो हेलोजन भी बोलते हैं। और एक चीज, और एक वर्ड आता है यहाँ पे, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, जो भी ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, क्या जो भी ओरिजिनल मॉलिक्यूल है उसमें अगर हमने कुछ चेंज कर दिया, क्या कुछ चेंज कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। और ये जो डेरिवेटिव्स है ये कैसे मिलते हैं हमको, ओके, बट जस्ट बाय चेंजिंग वन ग्रुप और वन सब्स्टिट्यूएंट। ओके, उसके बाद में मोनोहेलोजन में अगेन 3 टाइप्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी मतलब क्या है कि एग्जैक्टली वहां पे जो भी हेलोजन है वो किस टाइप के कार्बन को अटैच है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी कार्बन अगर ले लेते हैं, या एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे ले लेता हूँ, दैट्स CH3, CH2, CH, CH3, CH या C एंड CH3, CH3 एंड CH3। ओके, तो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है। देखो, ये जो कार्बन है इट इज अटैच विद द वन कार्बन, और अगर एक कार्बन को अटैच है तो इसको हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। देखो, ये जो कार्बन है इट इज अटैच टू अनदर कार्बन, मतलब इधर से एक अटैच है, इधर से एक अटैच है, तो दिस इज अ सेकेंडरी कार्बन। ओके, ये जो कार्बन है इट इज अटैच टू द 3 कार्बन, 1 2 3, तो ये है टर्शियरी कार्बन। ओके, अगेन ये जो है, ये अगर एक ही कार्बन के साथ अटैच है तो इसको हम प्राइमरी बोलेंगे। बाकी जितने भी है ये क्या है, प्राइमरी है। क्या है? बाकी सभी के सभी प्राइमरी। और ये क्या है, क्वाटरनरी है। ओके, क्या है, क्वाटरनरी है। मतलब अब देखो, अगर सपोज हमने कोई हेलोजन ले लिया और हेलोजन में क्या कर दिया, यहाँ का एक हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ पे एक एक्स अटैच कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टर्शियरी अल्कील हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्शियरी अल्कील हैलाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये जो क्या बोलते हैं,
हेलोजन है, हेलोजन इज अटैच टू द टर्शियरी कार्बन। तो टर्शियरी कार्बन होने की वजह से वहां पे टर्शियरी अल्किल हलाइड हम उसको बोलेंगे। उसके अलावा ये जो है प्राइमरी प्राइमरी अल्किल हलाइड, सेकेंडरी अल्किल हलाइड एंड टर्शियरी अल्किल हलाइड। ओके, उसके बाद में पॉली हेलोजन अगर हम लेते हैं तो डाई हेलो अल्केन्स, ट्राई हेलो अल्केन्स लेते हैं, लेकिन इसके कुछ ज्यादा एग्जांपल्स अपने को नहीं है। ओके, हाँ, अब ये हमें पता होना चाहिए कि जेमिनल मतलब क्या होता है, विसिनल मतलब क्या होता है। ओके, क्योंकि आगे जाके बहुत जगह पे ये जेमिनल और विसिनल आपको आने वाला है। तो जेमिनल मतलब क्या होता है, अगर दो हेलोजेंस है और सेम कार्बन को अटैच है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जेमिनल डायहालाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेम डायहालाइड्स या जेमिनल डायहालाइड्स बोलते हैं। मतलब देखो ये दो कार्बन है, क्या ये दो कार्बन है, और दोनों हेलोजन यहाँ पे एक ही कार्बन को अटैच है। और अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन को अटैच है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जेमिनल डायहालाइड्स बोलते हैं। वही अगर विसिनल डायहालाइड्स लेते हैं तो दे आर अटैच इन द एडजेसेंट कार्बन। ओके, एडजेसेंट कार्बन मतलब ये कार्बन और इस कार्बन को जो आजू बाजू वाले कार्बन है उसको अगर अटैच है तो हम उसको क्या बोलते हैं, विसिनल डायहालाइड बोलते हैं। ओके, ये ट्रायलो टेट्राहेलोजन है। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन। ओके, उसके बाद में क्लासिफिकेशंस अगर लेते तो अगेन हेलो हेलो अरेंज में अगेन मोनो हेलेन एंड पॉली हरीनो, मोनो हेलो अरेंज एंड पॉली हेलो अरेंज वहां पे ले सकते हैं या लेते हैं। ओके, तो मोनो मतलब इन द सेंस अगेन वन होता है। ओके, एंड पॉली मतलब एक से ज्यादा लेंगे, क्या एक से ज्यादा लेंगे, बस वहां पे हेलोजन है। ओके, अब देखो अगर जो मोनो हेलो कंपाउंड्स है, ओके, बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन भी लेते हैं हम। बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन मतलब वहां पे अगर sp3 कार्बन को अटैच होगा तो हम हेलो अल्कीन बोलेंगे। ओके, sp2 कार्बन को होगा तो हेलो, देखो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन। इसको क्या बोलेंगे, हेलो अल्कीन। और इसको क्या बोलेंगे, हेलो अल्काइन। ओके, तो ये बेस्ड ऑन द मतलब कार्बन किस टाइप को है उसी के अकॉर्डिंग में वहां पे डिसाइड किया है। अब ये जो है ये अलीलिक हलाइड है। देखो अलीलिक हलाइड, अलीलिक हलाइड मतलब क्या होता है, जो अब ये देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन को अगर होगा तो ये जो है ये हमारा एलिलिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिलिक कार्बन बोलते हैं। और ये जो एलिलिक कार्बन है, अब देखो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वाला एलिलिक है, अगर इस कार्बन को इस साइड में अगर अटैच होता तो भी हम उसको एलिलिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिलिक कार्बन बोलते हैं। और अगर एलिलिक कार्बन को हेलोजन अगर अटैच होगा तो अगेन हम उसको एलिलिक हलाइड्स बोलते हैं। इसके अलावा बेंजिलिक हलाइड है। अब बेंजिलिक हलाइड में क्या होता है, बेंजीन के जो एडजेसेंट वाला कार्बन है या बेंजीन के कार्बन को जो कार्बन अटैच है उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो कार्बन है दैट्स CH2 जो है, ओके, इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ बेंजिलिक कार्बन। क्या है, ये बेंजिलिक कार्बन है। और ये जो बेंजिलिक कार्बन है, क्या ये जो बेंजिलिक कार्बन है जो उसको हेलोजन जो अटैच है उसी की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, बेंजिलिक कार्बन बोलते हैं। ओके, उसके अलावा विनिल और अरिल हलाइड है। विनिल मतलब डायरेक्टली जो हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन को अगर होगा तो उसको हम विनिल हलाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनिल हलाइड्स। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसको डायरेक्टली अटैच है इसलिए विनिल हलाइड बोल दिया। ओके, या इसको क्लोरो इथीन भी बोलते हैं। वही अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग को अटैच होगा तो वहां पे क्लोरो बेंजीन या हेलो वहां पे बोलते हैं।
ओके, इसके अलावा अगर हम ट्रिपल बॉन्डेड लेते तो अगेन मैंने बता दिया आपको। ओके, उसके अलावा नॉमेनक्लेचर अगर ले लेते हैं तो जैसे कि कॉमन नॉमेनक्लेचर अगर ले लेते हैं तो जस्ट अल्किल हलाइड हम लेते हैं। क्या लेते हैं? अल्किल हलाइड लेते हैं। वही अगर आईयूपीएसी में लेते हैं तो जैसे मैंने आपको बोला कि जो हेलो है या हेलोजन ग्रुप है, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं? जस्ट वी कैन कंसिडर एज अ सब्स्टिट्यूएंट। क्या सब्स्टिट्यूएंट हम कंसिडर करते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से ओके, सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, ओके, आयोडीन के लिए आयोडो एंड फ्लोरीन के लिए फ्लोरो। ओके, ये प्रीफिक्सेस हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्या प्रीफिक्सेस हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं? तो अगेन ये कुछ नाम से देखो। ओके, अगेन आपने नाम, मतलब नाम तो देखे ही होंगे। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली नॉमेनक्लेचर। ओके, इसके अलावा कॉमन नॉमेनक्लेचर एंड आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है। ओके, अब नेक्स्ट जो है दैट्स, अब ये तो बन गया, हमें पता चल गया कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है। अब सवाल है कि भाई इस नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर कैसा है? तो देखो, बेसिकली कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेते हैं तो दैट्स 2.5, और अगर फ्लोरीन लेते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। ओके, और 4 से वहां पे वो डिक्रीज होते जाता है। ओके, इसका मतलब वहां पे जो एक्स है, ये एक्स हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। और अगर एक्स अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इसका मतलब एक्स के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है, एंड जो कार्बन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। और अगर ऐसा है, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस अगर वहां पे आते हैं, ओके, तो इसका जो नेचर है वो नेचर कैसा है? इसको हम पोलार नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलार नेचर। या ये जो बॉन्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं? पोलार कोवालेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलार कोवालेंट बॉन्ड बोलते हैं। मतलब जो सी एक्स बॉन्ड का जो नेचर है, इट्स अ पोलार कोवालेंट बॉन्ड। ओके, अगेन नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड जो है, दैट्स या जो स्ट्रेंथ है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। एंड अगेन कार्बन तो सब में फिक्स है, तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज ऑफ द हैलोजन्स। मतलब किसी का साइज अगर छोटा होगा तो वहां पे जो बॉन्ड लेंथ है वो भी छोटा होगा, और किसी का साइज अगर बहुत बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी वहां पे बड़ा होगा। इसके अलावा बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर लेते हैं तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड पोलैरिटी। ओके, बॉन्ड पोलैरिटी के वो वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगा, उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे अगर जो वेंडरवाल फोर्सेस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जितने ज्यादा होंगे, उतने वहां पे जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो वहां पे ज्यादा। ओके, उसके बाद में बॉन्ड पोलैरिटी अगर हम लेते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स के अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करते हैं। ओके, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम से हम डिसाइड करेंगे। ओके, और अगर उसी हिसाब से अगर हम रिएक्टिविटी अगर ले लेते हैं, रिएक्टिविटी अगर लेते थे तो ऑर्डर ऑफ अल्किल हलाइड जो है, ओके, दैट्स आर सी एल इज लेस देन आर बी आर इज लेस देन आर आर। ओके, अब देखो आर आई क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि उसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी लगती है। ओके, मतलब ये एक्चुअल वैल्यूज दिए देखो, और अगर वैल्यूज दिए हैं या वहाँ पे जो भी ये है वो दिया है, तो वहाँ पे ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगता है उसी से हम डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन है। देखो, प्रिपरेशन में सबसे पहला जो है दैट्स द फ्रॉम द
अल्कोहल, और फ्रॉम अल्कोहल अगर हम लेते हैं, ओके, मतलब आर ओ एच इज आवर अल्कोहल, ओके। एंड यहाँ पे एक रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, ओके, जैसे कि एच कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2, उसको हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। एंड ये जो ल्यूकास रिएजेंट है, दिस इज यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अल्कोहल आल्सो, मतलब अल्कोहल का जो एग्जैक्टली टाइप है, ओके, वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम ल्यूकास रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ROH प्लस ल्यूकास रिएजेंट अगर लेते हैं, ओके, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रूज प्रोसेस बोलते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम क्या है, दैट्स क्रूज प्रोसेस है। एंड उसमें हम क्या करते हैं, लूकास रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड। उसके बाद में अगर हम रिएक्टिविटी की अगर बात करते हैं, ओके, तो RI अगेन, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिसका कम होगा उसका रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा। दैट्स HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HF। ओके, एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल अगर हम ले लेते हैं, तो टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, एंड लास्टली जो भी हमारा सिंपल वाला अल्कोहल है उसका सबसे कम रिएक्टिविटी होता है। क्या सबसे कम रिएक्टिविटी होता है, ओके। उसके बाद में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अगर ले लेते हैं, तो ROH, ओके, एंड SOCl2 के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो RCl HCl एंड SO2 वहां पे मिलता है। इस नाम मतलब जब हम अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ करते हैं तो इसको हम डार्जन्स प्रोसेस बोलते हैं। एंड विच इज अ बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ RCl, क्योंकि यहाँ पे जो मिलने वाले बाय प्रोडक्ट्स हैं, ओके, क्या जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल HCl है, SO2 है, ओके, क्या HCl या SO2 जो है ये हवा में भुर हो जाते हैं। मतलब वहां पे जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, हमारा अल्किल क्लोराइड बचेगा। क्या बचेगा, अल्किल क्लोराइड बचेगा। और अगर अल्किल क्लोराइड बचता है या अल्किल क्लोराइड बचता है तो विच इज द मोस्ट प्योर कंपाउंड वहां पे हमें मिलेगा। उसके बाद में NaBr एंड H2SO4 अगेन फ्रॉम द अल्कोहल है, ओके, लेकिन रिस्पेक्टिव ब्रोमाइड वहां पे हमें मिलेगा, ओके। उसके बाद में अल्किल हलाइड में अगेन प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड फ्रॉम अगेन अल्कोहल, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, PCl3 PCl5 वहां पे इस्तेमाल करते हैं, ओके। PCl3 PCl5 SOCl2 के सभी इस्तेमाल करते हैं, ओके। जैसे कि 3ROH react with the PCl3, it will give 3Cl plus H3PO3, मतलब फॉस्फोरिक एसिड वहां पे मिलता है, ओके। उसके बाद PCl5 का इस्तेमाल करेंगे तो अगेन बस एक एक्स्ट्रा मिलता है, दैट्स HCl वहां पे एक्स्ट्रा मिलता है। बाकी POCl3, हाँ, POCl3 भी अगेन डिफरेंट बाय प्रोडक्ट है। अगेन डिफरेंट बाय, ओके। उसके बाद में अगर RX के साथ ये अगर रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ SOCl2 या PCl3, ओके, pyridine एज अ बेस बोल के ऐड करता है ये, ओके। तो अगेन ये क्या करता है वहां पे रिस्पेक्टिव हमें हेलो कंपाउंड देता है। और रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी में टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी होता है, ओके। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी टर्शियरी का होता है, उसके बाद में सेकेंडरी का, उसके बाद में प्राइमरी। उसके बाद में प्रिपरेशंस ऑफ हैलो अल्केन्स अगर ले लेते हैं, ओके, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन अल्कीन्स एंड अल्काइंस वहां पे लेते हैं। अब हैलोजनेशन इट्स लाइक मे बी इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या यहाँ पे हम एडिशन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स अगर लेते हैं तो which is carried out by using free radical mechanism। क्या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, जब हम हमारा जो हाइड्रोकार्बन है, ओके, हाइड्रोकार्बन को जब रिस्पेक्टिव हैलोजन गैस के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में आप जब रिएक्ट करते हैं तो वहां पे हमें अल्किल
क्लोराइड वहां पे मिलता है या क्लोरो अल्केन मिलता है, उसके साथ साथ HCl या रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन हलाइड वहां पे क्या होता है, रिलीज होता है। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। और अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है तो जनरली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स आर चेन रिएक्शंस। चेन रिएक्शंस क्या होते हैं कि एक बार जब तक मतलब स्टार्ट कर दिया, जब तक वो पूरे के पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर देते तब तक जो प्रोसेस है वो चलता ही रहेगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3H है या CH4 है प्लस Cl2, इट विल गिव द CH3Cl प्लस HCl। ओके, वही अगर एक्सेस में अगर हम लेते हैं, क्या लेते हैं, एक्सेस में अगर हम लेते हैं तो एक्सेस में मतलब क्या लेंगे, अगर ज्यादा क्वांटिटी में अगर हम लेते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में लेते तो देखो CH3Cl है। ओके, अगेन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर दिया, ओके, CH2Cl2 मिल गया, अगेन तीसरे के साथ कर दिया तो CHCl3 मिल गया। क्या मिल गया, CHCl3 मिल गया। और अगर CHCl3 मिलता है, क्या मिलता है, CH3Cl मिलता है। ओके, ये है क्लोरोफॉर्म एंड ये लास्टली क्या मिलेगा हमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलेगा। अगेन रिएक्टिविटी अगर हम ले लेते हैं तो Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2, वहां पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। क्या है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ओके, मतलब अगर हमने अल्केन का हेलोजनेशन किया तो वहां पे हमें मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी हेलो अल्केन्स वहां पे मिलते हैं। ओके, क्या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी वहां पे ये मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे जब हम ये लेते हैं, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल हमने प्रोपेन ले लिया और प्रोपेन को वहां पे रिएक्ट कर दिया, और रिएक्ट करने के बाद विल गेट अ डिफरेंट कंपाउंड्स। क्या, डिफरेंट कंपाउंड। डिफरेंट कंपाउंड क्यों, क्योंकि अगर आप कार्बो कैटायन एंड फ्री रेडिकल का अगर स्टेबिलिटी देखते हैं तो टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन CH3। ओके, क्या सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होता है, टर्शियरी का होता है। तो जब भी हम हाइड्रोजन रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो वही हाइड्रोजन रिमूव करेंगे जिस जो हाइयर डिग्री वाला होगा। ओके, जैसे कि अभी देखो ये जो कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, और ये जो है वो अगेन प्राइमरी कार्बन है। मतलब जो सेकेंडरी कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच है उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। ओके, जो प्राइमरी को अटैच है उसको हम प्राइमरी बोलेंगे, एंड जो सेकंड अगेन थर्ड टर्शियरी को अटैच है उसको टर्शियरी बोलेंगे। ओके, अगेन जैसे थोड़ा वापस आते हैं। ओके, तो रिएक्टिविटी इस तरीके से है। अगेन ब्रोमिनेशन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, ब्रोमिनेशन करके वहां पे अगेन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वहां पे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो I2 है, यार जब आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये थोड़ा रिवर्सिबल होता है, क्योंकि जो HI है, HI इज अ रिड्यूसिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसकी जगह पे हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि वहां पे उसका जो एक्टिविटी है वो कम करने का काम करेगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल HgO, HiO3, HNO3 यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो दिस इज द बेसिकली द प्रिपरेशन मेथड्स। उसके बाद में बाकी जो है, बाकी हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, क्योंकि अगर नया स्टार्ट करेंगे तो वो होगा भी नहीं। ओके, सो टुमारो वी विल डिस्कस और टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द
सेम वन। ओके, तो देखो थोड़ा ऑर्गेनिक के जो भी नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट थोड़ा क्या करो, रिवाइज करो आज। ओके, ताकि एटलीस्ट आपको अगर किसी का नाम दिया जाता है तो उससे आपको स्ट्रक्चर निकालने आना चाहिए। ओके, अगर स्ट्रक्चर निकालोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि उसमें कहाँ रिएक्शन होगा, कहाँ रिएक्शन नहीं होगा। ये सभी चीजें तभी समझ में आएंगे, क्या तभी समझ में आएंगे, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनीथिंग। ओके, तो आज आपका आपके लिए जो टास्क है, आपको क्या करना है, जो भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, कॉमन नॉमेनक्लेचर है, ये आपको अच्छे से रिवाइज करके आना है। ओके, तो दिस इज अबाउट आवर टुडेज क्लास, रिमेन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट।